साथ जया शर्मा। और शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर से करेंगे, जहां एमपी बीजेपी के प्रत्याशियों की दूसरी सूची पार्टी ने देर शाम जारी कर दी है। 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को टिकट दिया गया है। बता दें आपको, इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय और दिमनी से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर प्रत्याशी बनाए गए हैं। नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल तो निवास से फग्गन सिंह को टिकट मिला है। इधर डबरा से इमरती देवी, मुरैना से रघुराज कंसाना पर भी दाव खेला गया है। 39 प्रत्याशियों की लिस्ट में सिर्फ 3 जगह सिटिंग एमएलए हैं। तीनों सिटिंग एमएलए के टिकट काटे गए हैं। सीधी, नरसिंहपुर और मैयर विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए 2 नेताओं को भी झटका लगा है। दिमनी से गिरिराज दंडोतिया को टिकट नहीं मिला है और करेरा से जसवंत जाटव को भी टिकट नहीं दिया गया है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है, एमपी में बीजेपी के 39 नामों की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को टिकट दिया गया है। इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ेंगे तो नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर चंबल का बड़ा चेहरा, हालांकि दिमनी सीट उनके संसदीय क्षेत्र में ही आती है। और कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 से प्रत्याशी बनाए गए हैं। राकेश सिंह जबलपुर पश्चिम से चुनाव लड़ेंगे। प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर से चुनाव लड़ेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक बड़ा दाव खेला है बीजेपी ने और समझ में आ रहा है कि मध्य प्रदेश कितना महत्वपूर्ण राज्य बन चुका है पार्टी के लिए, जिसे जीतने के लिए पार्टी हर दाव खेलने को तैयार है। दाव खेला गया और एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि अपनी फिरकी में विपक्ष को, कांग्रेस को उलझाने का प्रयास इस सूची के जरिए किया गया है। सीधे रुख करते संवाददाता सूरज शर्मा का हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, देर शाम में टिकट लिस्ट जब सामने आई तो इसने हर किसी को चौंका दिया। केंद्रीय मंत्रियों समेत सांसदों को टिकट दिया गया है और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अब एक नया दाव खेलकर कांग्रेस को उलझाने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल जय, हमने देखा था पहली जब सूची आई थी उसमें भी बहुत रोचक और चौंकाने वाले नाम आए थे। उसके बाद दूसरी जब सूची आई वो और ही ज्यादा चौंकाने वाली रही, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कई ऐसे विधायक हैं जिनके टिकट काटे गए हैं, तो कुछ ऐसे सांसद हैं जो केंद्र में मंत्री भी हैं, उन्हें टिकट दिया गया। खासतौर से अलग अलग क्षेत्र की बात करें तो ग्वालियर चंबल में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिन्हें प्रदेश चुनाव समिति का संयोजक बनाया, उन्हें दिमनी से टिकट दिया गया। तो कहीं न कहीं ग्वालियर चंबल में एक बड़े नेता को उतारने के पीछे मकसद भी ये बताया जा रहा है कि ताकि आसपास के क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो विधायक हैं, वो जनता है, कहीं न कहीं प्रभावशाली व्यक्ति खासतौर से नरेंद्र सिंह तोमर के साथ समर्थक खड़ा हो सके और वहां पर बंपर जीत मिले। मालवा की बात हो तो कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव हैं, ऐसे में कहीं न कहीं 1 नंबर से टिकट देने के पीछे उद्देश्य भी यही है कि कैसे मालवा को, पूरे मालवा में एक संदेश देना है कि कैलाश विजयवर्गीय उस क्षेत्र के सबसे बड़े नेता हैं। ऐसे में उनके टिकट के पीछे भी कई संदेश देने की कोशिश की गई है। ऐसे में हालांकि उनके बेटे के आकाश विजयवर्गीय टिकट कटना तय माना जा रहा है। महाकौशल से बात करें तो केंद्रीय मंत्री खासतौर से प्रहलाद पटेल जो दमोह से सांसद हैं, इसके पहले छिंदवाड़ा चुनाव लड़ चुके हैं, खासतौर से नरसिंहपुर से उन्हें टिकट दिया गया है, जहां से उनके छोटे भाई जालम सिंह पटेल विधायक हैं। तो ऐसे में उनका टिकट भी कटा माना गया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं न कहीं महाकौशल में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है, ताकि जब केंद्र के बड़े बड़े नेता, चाहे भोपाल जबलपुर से बात करें, राकेश सिंह जो लोकसभा में सचेतक हैं, लोकसभा के सांसद हैं, वो उन्हें खासतौर से पश्चिम क्षेत्र विधानसभा से टिकट दिया गया। तो तमाम अलग अलग क्षेत्रों की बात करें तो जिन जिन केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया, फग्गन सिंह कुलस्ते, उनके छोटे भाई रामप्यारे कुलस्ते का टिकट काटकर उनको दिया गया। सांसद रीति पाठक, सीधी से केदार शुक्ला जो सिटिंग एमएलए हैं, उनका विधायक काटा गया। और सबसे बड़ी बात, मैयर से नारायण त्रिपाठी जो लगातार हम देख रहे थे कि पार्टी लाइन से बाहर काम कर रहे हैं, उनका टिकट काटा गया है। और कई ऐसे और भी चौंकाने वाले नाम है। खासतौर से हम यदि बात करें तो डबरा से इमरती देवी जो पिछली बार विधानसभा चुनाव हार चुकी थी, उनको वापस टिकट दिया गया। तो कहीं ना कहीं सिंधिया समर्थकों को टिकट दिया गया, सिंधिया को साधा गया है, क्योंकि हारे वाले व्यक्ति को भी टिकट देना एक बड़ी बात है, क्योंकि हम देखा कई विधायकों के टिकट जब कट सकते हैं, ऐसे में हारे व्यक्ति को टिकट देना भी एक बड़ा दाव है। और खासतौर से यदि रघुराज कंसाना की बात करें तो जो वो पिछली बार टिकट वो चुनाव हार चुके थे, ऐसे में कई अलग अलग चौंकाने वाले नाम भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। चाहे 3 केंद्रीय मंत्रियों की बात हो, 4 केंद्रीय मंत्रियों की बात हो, लोकसभा सांसदों की बात हो, हारे हुए विधायकों को टिकट देने की बात, तो अलग तरीके की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की नजर आ रही है। पहली सूची हो, दूसरी सूची ने और पूरे प्रदेश को चौंकाया। लोकसभा होशंगाबाद की बात करें तो उदय प्रताप सिंह, जिनका होशंगाबाद लोकसभा क्षेत्र आता है, लेकिन गृह क्षेत्र उनका तेंदुखेड़ा विधानसभा में, लेकिन उन्हें गाडरेवाड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ाया जा रहा है, जहां से कांग्रेस की विधायक हैं। तो बहुत अलग तरीके की रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। इन दोनों रणनीति और दोनों सूचियों से माना जाए कि अगली आने वाली जो सूची है वो और भी चौंकाने वाली होगी। कई एकदम ऐसे नाम होंगे जो शायद राजनीति के क्षेत्र में बहुत चर्चित ना हो, लेकिन वो उन क्षेत्रों से चुनावी मैदान में होंगे। जय, निश्चित तौर पर सूरज, ये लिस्ट वाकई में चौंकाती है। हालांकि पहली लिस्ट में हमने देखा था कि जो
कांग्रेस के गढ़ रहे हैं। यहाँ जहाँ बीजेपी को लगातार हार का सामना करना पड़ा हो, वहां पर पार्टी की ओर से विधायकों के नामों का ऐलान किया गया था, प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया था, लेकिन दूसरी सूची ने तो वाकई सभी को चौंकाया है। राजनीतिक जगत के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, जो विश्लेषक हैं, वो खुद इस सूची का इस वक्त विश्लेषण करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका सूरज तमाम जानकारी के लिए। और कैलाश विजयवर्गीय जो कि पार्टी की ओर से इंदौर 1 से प्रत्याशी बनाए गए हैं, प्रत्याशी बनाए जाने के बाद उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है वो भी सुनिए। पार्टी का आदेश है, खाली ये बताया था कि आपको कुछ काम दिया जाएगा, तुम ना नहीं करोगे, तुमको करना है। पर 1 नंबर का जब टिकट डिक्लेयर हुआ तो मुझे भी आश्चर्य हुआ, पर हम तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी जो आदेश देगी वो करेंगे। आप देखिए तो 2/3 बहुमत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ चुकी है, वो उससे आगे कितने सीटें बढ़ती है ये समय बता।